नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बंगाल में सुनामी आ रही है। बंगाल में मोदी की सरकार बन रही है। बंगाल में पहली बार बीजेपपी का मुख्यमंत्री होगा, ये ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं। मेट्राइज का एग्जिट पोल बता रहा है कि बंगाल में बीजेपी को 146 से 161 सीटें आ सकती हैं। टीएमसी को 125 से 140 सीटें आ सकती हैं। अगर ये एग्जिट पोल सही हो गया तो इसे ऐतिहासिक बहुमत बताया जा सकता है। पूर्वी भारत में बिहार, उड़ीसा के बाद अब बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। यानी भारत के नक्शे पर उत्तर, पूरब, पश्चिम तीन दिशाओं में बीजेपी का राज ज्यादातर आबादी पर होगा। ज्यादातर एग्जिट पोल के रुझान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल से ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर आ कैसे रहे हैं? एग्जिट पोल के नंबर की टैली करते हैं ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स से, जिन्होंने एक एक बूथ पर जाकर के वोट देने वाले वोटर्स से सीधी बात की। इन वोटर्स की बातों को सुनकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बार बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही वोटिंग की। 4 मई को बंगाल में मोदी सरकार। एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी 150 पार। नतीजे वाले दिन 200 के लिए तैयार। राउंड 1 में 93% वोटिंग के बाद राउंड 2 में भी बम्पर वोटिंग। ग्राफ 90% के पार। तो क्या 4 मई को दीदी की होने वाली है हार? एग्जिट पोल के नंबर्स मोदी की सीटें बढ़ा रहे हैं, दीदी की सीटें घटा रहे हैं। तो क्या 4 मई को बंगाल में मोदी ही आ रहे हैं? एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। मोदी के लिए बंगाल से गुड न्यूज है। दीदी के लिए बंगाल से शॉकिंग खबर है। एग्जिट पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की सरकार पर 4 मई के दिन हार के काले बादल मंडराने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े देखिए। मेटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी 146 से 161 सीटें जीत सकती है। टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच रह सकती है। अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। यानी इस एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी 2021 की 77 सीटों से सीधे 84 सीटों पर जंप मार के 161 तक पहुंच सकते हैं। दीदी 2021 की 215 सीटों से 75 सीट घटकर 140 सीटों पर अटक सकती हैं। मेटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 2021 के 38.15% से 4.35% बढ़कर 42.5% तक पहुंच सकता है। जबकि टीएमसी का वोट शेयर 2021 के 48.02% से 7.22% घटकर 40.8% रह सकता है। मेटेराइज के एग्जिट पोल में नोट करने वाली बात यह है कि 2021 में जिनमें कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी शामिल हैं, उनका वोट शेयर 11.7% था, वो इस बार 16.7% वोट बटोर सकते हैं। यानी मेटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में मोदी को करीब 5% वोटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य ने मिलकर दीदी का वोट काटा है और मुनाफा बीजेपी को ही हुआ है। रीजन वाइज डेटा देखें तो मेटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी 30 से 33, टीएमसी 15 से 18 और अन्य 4 से 7 सीटें जीत सकते हैं। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 43.8%, टीएमसी का वोट शेयर 41.7% और अन्य का वोट शेयर 14.5% रह सकता है। साउथ बंगाल की 183 सीटों में से बीजेपी 80 से 90 सीटें जीत सकती है। टीएमसी को 88 से 98 और अन्य को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। साउथ बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 42.1%, टीएमसी का वोट शेयर 44% और अन्य का वोट शेयर 13.3% रह सकता है। बंगाल के
राड रीजन की 57 सीटों में से बीजेपी को 25 से 30, टीएमसी को 26 से 32 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इस रीजन में बीजेपी का वोट शेयर 42.4%, टीएमसी का वोट शेयर 43.7% और अन्य का वोट शेयर 13.9% रह सकता है। मोदी को बंगाल में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 5% वोट शेयर का इजाफा चाहिए था। मैटराइज के एग्जिट पोल से क्लियर है, बीजेपी के वोट शेयर में पिछली बार के मुकाबले 4.35% का इजाफा हो रहा है। दीदी के वोट शेयर में 7.22% का घाटा हो रहा है। मैटराइज के एग्जिट पोल ने अपना नंबर दे दिया है। दूसरे एग्जिट पोल के आंकड़े भी हैं जो आपको आगे दिखाएंगे, मगर पहले एग्जिट पोल के मुताबिक दीदी के किले में सेंध लग चुकी है। बंगाल दादा का वेलकम करने के लिए रेडी है, मगर दीदी ने हार नहीं मानी है। वो अभी भी जीत का दावा कर रही हैं। मोदी भी अपनी विनिंग स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I am saying, oh, victory is here and Trinamool is winning. एकदम जीत। कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। सवाल है कि दीदी और दादा में से जीतने वाले किसके दावे सच होंगे? क्या एग्जिट पोल के नंबर 4 मई को एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? आज इसके एक नहीं कई सारे इंडिकेशंस मिले हैं। पहला इंडिकेशन है बंगाल की 142 सीटों पर बूथ बूथ उमड़ी वोटर्स की ये भीड़ अब की बार बिना किसी भय, बिना किसी डर के वोटिंग हुई है और ये वोटिंग परिवर्तन के नाम पर हुई है। एग्जिट पोल के नंबर्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं और वोटर टर्नआउट भी इसी ओर इशारा कर रहा है। पहले चरण में 93% वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। हुगली जिले की 18 सीटों पर 90% प्लस, हावड़ा जिले की 16 सीटों पर 90% प्लस, कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों पर 87% प्लस, कोलकाता साउथ की 4 सीटों पर 86% प्लस, नादिया जिले की 17 सीटों पर 90% प्लस, नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों पर 90% प्लस, पूर्वी वर्धमान जिले की 16 सीटों पर 92% प्लस और साउथ 24 परगना की 31 सीटों पर 90% प्लस। दूसरे चरण का ये वोटिंग पैटर्न बंगाल में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। परिवर्तन होगा। मुझे अभी तो मोदी जी अच्छा लगते हैं। काफी सारा जो द स्टेक्स आर प्रीटी हाई एंड लाइक काफी people really want to see some change also probably, so इसीलिए काफी एंथुसियाज्म है लोगों का। ऐसा तो लग रहा है कुछ होगा। अभी चल तो रहा है लेकिन ठीक नहीं चल रहा है, ये तो सभी जानते हैं। मोर बेटर नहीं, अभी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है। सब ठीक चलेगा इसी उम्मीद से वोट करने आई थी। अभी जैसा चल रहा है उससे बेटर चाहते हैं। परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। परिवर्तन। Change is required, certainly required, very much required. बदलाव आना चाहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। हम लोग सब इसके सपोर्ट में हैं। चेंज आए। चेंज चाहिए। हाँ, चेंज चाहिए। मुझको भी चेंज चाहिए। परिवर्तन करेगा। फ्रीडम, चुनाव, अभी बदलाव चाहिए बंगाल में। अब ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले से कुछ चेंजेस, अभी नई सरकार आए तो बदलाव चाहिए। इस बार लगा है बहुत लंबा लाइन है, इस बार चेंज होगा। सरकार चाहे बीजेपी सरकार, गवर्नमेंट इस बार चेंज होना बहुत जरूरी था। डेवलपमेंट और चेंज, बदलाव। मोदी जी चाहिए, विकास चाहिए। अगली बार मोदी सरकार, मतलब हमको लगता है 90 पार करेगा, 90% से। बदलाव तो बदलेगा, चेंज होना चाहिए। कुछ चेंजेस आए। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। 15 साल से जो दीदी है कुछ हुआ है? कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव में तो फर्क है। परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। परिवर्तन। ऑलवेज चेंज। अब वो 4 तारीख में समझ में आएगा। आप तो सब देख ही पा रहे हैं। आप तो सब कुछ देख ही पा रहे हैं। कुछ तो होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। काफी हद तक दिख रहा है कुछ। ये आपको भी समझ में आ रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है। हमसे ज्यादा आपको समझ में आ रहा है।
बंगाल के वोटर्स ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सेकंड फेज में इतनी बम्पर वोटिंग की है, वोटर्स का रिएक्शन बता रहा है कि अब की बार ये वोटिंग परिवर्तन के लिए हुई है। इसे और गहराई से समझने के लिए 2021 और 2026 के वोटर टर्नआउट का अंतर देखिए। आज जिन 142 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है, उन्हीं सीटों पर 2021 के विधानसभा चुनाव में औसत वोटर टर्नआउट लगभग 80.4% था, जबकि इस बार यह ग्राफ 90% को भी पार कर गया है। 2021 में हुगली की 18 सीटों पर 82.1% वोटिंग हुई थी, इस बार 90.34%। पिछली बार हावड़ा की 16 सीटों पर 79.4% वोटिंग हुई थी, इस बार 89.44%। कोलकाता नॉर्थ और कोलकाता साउथ की 11 सीटों को मिलाकर पिछली बार 67.8% वोटिंग हुई थी, इस बार कोलकाता नॉर्थ में 87.77% और कोलकाता साउथ में 86.11% वोटिंग हुई है। इसी तरह नादिया जिले की 17 सीटों पर 2021 में 82.6% वोट पड़े थे, इस बार 90.28%। पिछली बार नॉर्थ 24 परगना की 33 सीटों पर 80.5% वोटर टर्नआउट था, इस बार 89.74%। 2021 में साउथ 24 परगना की 31 सीटों पर 81.0% वोटिंग हुई थी, इस बार 89.57%। और पूर्वी बर्धमान की 16 सीटों पर 2021 में 84.2% वोट पड़े थे, इस बार ग्राफ 90% को पार कर गया, 92.46% पर पहुंच गया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में यह बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट भी मोदी को यह कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब की बार बंगाल में कमल खिल रहा है। और जो खबरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। 4 मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में हाई वोटर टर्नआउट बंगाल में बीजेपी का कमल खिला सकता है? यह समझने के लिए आपको हिस्टोरिकल आंकड़े देखने होंगे। क्योंकि जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तब तब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों यानी एनडीए को फायदा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां भी वोटर टर्नआउट बढ़ा, वहां एनडीए ने करीब 66% यानी 2/3 सीटें जीती हैं। इसे 2019 के आंकड़ों से समझिए। उस वक्त 427 सीटों के विश्लेषण में पता चला था कि बीजेपी ने 236 ऐसी सीटें जीती थी जहां मतदान प्रतिशत या तो ज्यादा था या फिर पिछली बार से बढ़ा हुआ था। यानी हाई टर्नआउट वाली सीटों पर बीजेपी का दबदबा साफ दिखा।
पिछले कुछ चुनाव के ट्रेंड को देखें तो उसमें भी एक बात बार बार साफ हो रही है, और वो ये कि जब वोटर टर्नआउट बढ़ता है तो बीजेपी और एनडीए को ही फायदा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले फेज की तरह दूसरे फेज में भी बंगाल का हिंदू वोटर अपने अपने घर से बाहर निकला है? अगर हां, तो क्या 4 मई के नतीजों में दीदी का मुस्लिम वोट बैंक धरा का धरा रह जाएगा? क्या हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवा देगा? इसका एक आइडिया मैटराइज के एग्जिट पोल से आपको लग जाएगा। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार बंगाल के वोटर्स के सामने वोट देते वक्त जो सबसे बड़े चुनावी मुद्दे थे, उनमें से 13% की राय चुनाव में हिंसा थी, 12% की राय अवैध घुसपैठ थी, 12% की राय में ममता सरकार के काम के तरीकों से नाराजगी थी, महिला सुरक्षा 7% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा था, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर 5% लोगों ने वोटिंग की। यानी बंगाल के वोटर्स टीएमसी के गूंज से तंग आ चुके थे। वो चुनावी हिंसा से छुटकारा पाना चाहते थे। वो दीदी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खतरे को भांप चुके थे। दीदी की तुष्टीकरण वाली राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की राजनीति बंगाल के लोगों को रास नहीं आई। और एग्जिट पोल के मुताबिक इसीलिए बंगाल के वोटर्स ने, जिनमें एक बड़ी संख्या हिंदू वोटर्स की है, उन्होंने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया, परिवर्तन के लिए वोट दिया। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल। बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है, नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। जो ये बंगाल का ट्रेंड है, बंगाल का ट्रेंड है, जिसका सरकार बनता है। 2011 में भी टीएमसी को 184 मिला था, 1977 में सीपीएम को भी इस तरह का सीट मिला था, 2016 में टीएमसी को भी इस तरीके से सीट मिला था, 2021 में उनको ज्यादा सीट मिला था, 2011 और सीपीएम को ज्यादा सीट मिला था 2006 में 235। लेकिन बंगाल का ट्रेडिशन है, जिसको मिलेगा 180 मिलेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। भगवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। 100 से ज्यादा एग्जाम्पल है। रो रहा था हिंदू माँ, हिंदू दीदी, हिंदू बहन, छोटा हिंदू बेटी रो रहा था, बचाइए हम लोग को। हम लोग खुल के वोट किया। मैं तो आज थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में था, कुछ आचार संहिता था, कैंडिडेट क्या करेगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लेकिन वो लोग कि खुल के आपका सामने, आप थोड़ा कैमरा चला के देख लीजिए ना, किस तरीके से खुला बता दिया। हम लोग कमल की निशान पर बटन दबा के आया है, हम लोग वोट किया है। लेकिन मेरा भवानीपुर क्षेत्रों में करीब 90% पोल हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया। और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया, ये मेरा उम्मीद है। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार 44% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया, 40% ने टीएमसी को वोट दिया, 16% पुरुषों के वोट अन्य को मिले। इसी तरह 41% महिलाओं का वोट बीजेपी का मिला, 44% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया और 15% महिलाओं का वोट अन्य के खाते में गया। बंगाल की महिलाओं ने दीदी को वोट तो जरूर दिया, लेकिन मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक दीदी की महिला वोट का एक बड़ा हिस्सा मोदी की तरफ आ गया और इससे बहुत फर्क पड़ा। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ऐसे चुनाव कभी देखा नहीं, तो लोग एक त्योहार की मूड से
इस चुनाव में शामिल हो गया और ये लोकतंत्र की लड़ाई था। ये सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनाने, किसी पार्टी को हटाने और किसी को पार्टी को लाने, ऐसा चुनाव नहीं था। ये चुनाव था पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश ना बन जाए उसी का चुनाव। ये हिंदू बंगाली जो लोग हैं उसका अस्तित्व का लड़ाई था। ये जो प्रोग्रेसिव एंड नेशनलिस्ट मुस्लिम है उसका भी अस्तित्व का लड़ाई था और सारे बंगाली एकजुट होकर के आज उन्होंने इस चुनाव में भाग लिया। चुनाव हो गया और तृणमूल कांग्रेस का विदाई निश्चित हो गया। 6 मई 4 मई दीदी गई। खेला तो हो गया, खेला खत्म है, खेला खत्म है। जनता, ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता। खेला खत्म। हमारा आंकड़ा अलग है, पूरा हमारा हिसाब हम लोगों के पास आने दीजिए, उसका बाद हम निर्णय लेंगे। जैसे हमारा जो सबसे बड़ा नेता अमित शाह जी इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में उस जैसा सेफोलॉजिस्ट, उस जैसा स्ट्रैटेजिस्ट भी जन्म नहीं लिया। वो 110 बता के चला गया फाइनल। अभी पश्चिम बंगाल की जनता का ये मूड है जो किसी भी हालत से तृणमूल नाम का जो वायरस है उससे मुक्ति दिलाए। ये तो कोविड से भी डेंजरस था। सरकार बन रही है, निश्चित रहिए। मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को विजय हासिल किया जाएगा और सरकार भी बनाएंगे। इसीलिए रास्ते पर दौड़ रहे थे। 2/3 मेजॉरिटी पर आ रही हैं, इसलिए भवानीपुर में जीत नहीं रही हैं, रास्ते पर दौड़ रही थी और लोग पीछे से जय श्री राम कह रहे थे। देखिए सरकार आई इसलिए कि सुबह से लेकर शाम तक एक भी किसी आदमी को बुलाना पड़ा है? एक बात बताइए, कोई आज कार्यकर्ता कहीं दिखा है तृणमूल का कि जाके किसी को बुला के ले आके वोट कराए? कोई कहीं नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब हुआ कि सरकार के खिलाफ बम्पर वोटिंग होती है। ये निश्चित है। सामान्य जनता तैयार है परिवर्तन के लिए। जहां 60% उसके नीचे वोटिंग होता था, 65% होता था कोलकाता आसपास में, वहां भी 85-90% तक पोलिंग पहुंच जाएगा। 70-75 साल से राजनीति कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े हैं। आज 21 राज्यों में हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी को 3 बार लोगों ने चुना प्राइम मिनिस्टर। तो हमारी लड़ाई चलता रहता है। हाई वोटर टर्नआउट बंगाल से दीदी की सरकार की विदाई का इंडिकेशन दे रहा है। मैट्राइज के एग्जिट पोल से भी यही पता चला है कि बंगाल में ममता सरकार की संभावित हार का एक इंडिकेशन और सामने आया है और यह इंडिकेशन खुद ममता बनर्जी ने दिया है। ममता बनर्जी आज दूसरे राउंड की वोटिंग के बीच अचानक भवानीपुर में पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, वहां डेरा डालकर बैठ गए। दीदी को बूथ पर पहुंचा देख शुवेंदु अधिकारी भी एक्टिवेट हो गए। बूथ के बाहर जय श्री राम के नारे लगने लगे। दीदी अपने साथ टीएमसी के जिन कार्यकर्ताओं को लेकर बूथ के बाहर पहुंची थी, शुवेंदु अधिकारी ने सबको वहां से दौड़ाना शुरू कर दिया और इसके बाद दीदी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने कैमरे पर जो कुछ भी कहा वो टीएमसी की संभावित हार के संकेत ही दे रहा है। हालांकि अभी भी टीएमसी के दावों में कहीं कोई कमी नहीं है। एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. INS के जो वॉरशिप है और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है। आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे। मैंने जो बोला है 1 साल पहले कि तृणमूल का वोट परसेंटेज और जितने सीट 21 पे मिला था उससे ज्यादा और बड़ा बहुमत से तृणमूल चौथी बार सरकार बनाने जा रही है और 4 तारीख को आपसे मुलाकात होगा। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तब आप देख लेना। भाई पहला फेज भी हमारा अच्छा गया। मैं तो बोल दिया हूँ कि सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। 4 दिन वेट कर लीजिए,
भाई मैं कुछ बोल सकता हूँ, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीजेपी वाले कुछ बोल सकते हैं, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। आप 4 दिन वेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भवानीपुर केंद्र में मतलब दहाड़ते हुए नज़र आते हैं और जिस तरीके से बेचैन तरीके से उन्होंने इधर उधर घूम रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ कि जब ममता बनर्जी चुनाव के दिन अपने क्षेत्र में सुबह से इस तरीके से वो हरकत कर रहे हैं। ये कभी बंगाल के लोग पहले इसको देखा नहीं। मतलब ये अभूतपूर्व है कि बंगाल के मुख्यमंत्री इस तरीके की बूथ जाते हैं और चुनाव के दिन मतलब थोड़ा बेचैन तरीके से घूम रहे हैं। इससे लगता है मुझे कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने में असहज महसूस कर रहा हूँ। चुनाव में ममता बनर्जी थोड़ा पैनिक, डर महसूस कर रहे हैं। ये असहज महसूस करना, डर महसूस करना, इसका ही नतीजा ये होता है कि ममता बनर्जी इस तरीके के दौड़ते हुए हम देख रहे हैं, कभी यहाँ कभी हुआ, कभी हुआ तो कभी हुआ। ये मतलब ममता बनर्जी की डरे हुए है लगता है मुझे। दीदी पैनिक में तो हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। 4 मई को टीएमसी की सरकार जाने का खतरा भी बढ़ गया है। एग्जिट पोल भी यही संकेत दे रहे हैं। ऊपर से शुभेंदु अधिकारी क्लेम कर रहे हैं कि वो भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को कम से कम 20,000 या उससे ज्यादा वोटों से हराने जा रहे हैं। बीजेपी को 180 सीटें दिलाने की बात कर रहे हैं। ये चुनाव में पूरा दिन ममता बनर्जी ने वोटर को, पुलिस को, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डराने की कोशिश किया, लेकिन उनका हर कोशिश को नाकाम करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी का नाते मैं क्या क्या किया आपका कैमरा में उसको आ गया है। 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूं। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के बीजेपी को वोटिंग किया, वहां मेरा लीड होगा। एक मुसलमान बहुल वार्ड में ममता जी का लीड होगा। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा या कमल खिलेगा। अब किसका दावा सच होता है? कौन कितनी सीटें जीतता है? कितना वोट शेयर हासिल करता है? एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है या नहीं, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इतना तय मानिए कि अब की बार बंगाल का नतीजा एक तरफा नहीं आएगा। मुकाबला काफी रोचक होगा, रिजल्ट भी काफी क्लोज रहेगा।